PDM इजलास के बाद हुकूमत का बड़ा फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने PTI के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। फरूख हबीब, अली मोहम्मद खान, शीरी मजारी, शंदाना गुलजार, एजाज शाह, फजल खान, शौकत अली के इस्तीफे कबूल किए गए। फ़खर जमान, जमील अहमद खान, अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाह के भी इस्तीफे मंजूर। चंद रोज़ में मजीद इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। चौधरी शुजात को पार्टी की सदारत से हटाए जाने का इम्कान है। तमाम हजरात ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहत जो है उसकी वजह से उनकी फ़ैसलों की इस्तदाद जो है उस पे असरअंदाज हो रही है, इसलिए उनको सदारत से अलग कर दिया जाए। चौधरी शुजात पार्टी सदारत से फारिग। तारिक बशीर चीमा को भी हटा दिया गया। कैपिटल टीवी 23 जुलाई को चौधरी शुजात को सदारत से हटाने की खबर चला चुका है। कामिल अली आगा बोले, चौधरी शुजात की सेहत फैसलों पर असरअंदाज हो रही है। 3 अफराद की कार्रवाइयाँ पार्टी के लिए नुकसानदेह हुई हैं। इजलास में मुशावरत के बाद 4 से 5 करारदादें पास हुई। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जहांगीर जोजा तंजीमी मामलात को देखेंगे। आईन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। आर्टिकल 63A की तशरीह के तनाजुर में जो अलग अलग मेयारात और तशरीहात सामने आई हैं, उसने सियासी जमातों, वकला बिरादरी, मीडिया और सिविल सोसाइटी के खदशात को दुरुस्त साबित किया है। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान बोले, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान नौजवानों को गुमराह कर रहा है, इमरान खान के झूठे बयानिए को शिकस्त देंगे। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से कानूनी इबहाम पैदा हुआ। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस भिजवाया जाए। इलेक्शन कमीशन PTI फॉरेन फंडिंग का फौरी फैसला सुनाए। फुल कोर्ट बन जाता तो खौफ था ना, इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी करनी थी। अगर नीयत में कोई ख़राबी ना होती, अगर आपने ये नाइंसाफ़ी ना करनी होती तो आपको कोई आर नहीं था। कहते जी फुल कोर्ट बनाएं, बैठें, चैलेंज करें। मुझे पूरा यकीन था। हमारे कई साथियों ने कहा कि फुल कोर्ट बनेगा, मैंने उनको कहा कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा। मरियम नवाज कहती हैं, यकतरफा और नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसले की वजह से फुल कोर्ट नहीं बना। इंसाफ का कत्ल किया गया, लाडले को नवाजना था, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बना। नीयत ख़राब ना होती तो फुल कोर्ट बनाने में कोई आर नहीं थी। हमारे 25 और चौधरी शुजात के 10 मेंबरान इमरान खान की झोली में डाले गए। अगर गलती दुरुस्त करना थी तो इकामा की गलती को करते। साकिब निसार ने इमरान खान को सादिक व अमीन का सर्टिफिकेट दिया, उसकी दुरुस्तगी करते। का तमाम सियासी जमातों का, हुकूमती इत्तेहाद का, कैबिनेट में भी कल इस बात के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया। हमारा ये मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट का जो फैसला है उसे फिल फौर जो है उसे अनाउंस किया जाए। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, फॉरेन फंडिंग केस को 8 साल हो गए, फैसला भी महफूज है। क्या मसला है कि महफूज फैसले का ऐलान नहीं किया जा रहा। इनके अपने लोग हैं जिन्होंने अकाउंट खोलने की इजाज़त दी। 350 अकाउंट से इनके 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे आए। $750 मिलियन वो हैं जो पकड़े गए हैं। आज हम फिर ये मुतालबा करने आए हैं कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द अज जल्द, अब मज़ीद डिले नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की जो अदालती फ़ैसलों की तारीख़ है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला हो,
कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, अगरचे नहीं ली मगर ले सकते थे, इस बुनियाद पे वो सादिक और अमीन नहीं रहे। 8 साल से ममनुआ फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हो रहा? इमरान खान फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग का फैसला जल्द आना चाहिए, ताखीर होगी तो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठेगा। विफाकी वजीर कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसद्दिक मलिक बोले, सियासी जमात चलाने के लिए गैर मुल्की कंपनी से फंड्स नहीं लिए जा सकते। PTI क़यादत ने गैर मुल्की कंपनीज और शहरियों से फंड्स इकट्ठे किए। कतर एक बैरूनी मुल्क है, बैरूनी मुल्क से आपको अपार्टमेंट लेके दिए गए और आपने कहा हमें तोहफा मिला। मैं नहीं कह रहा ये आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा हमें तोहफा मिला। क्या खिदमात अंजाम देते थे कि आप तोहफा वो आपको दे रहे थे? तो आपको तोहफे मिल रहे हैं कतरी से, तो वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। कतर से आपको तोहफे मिले, आपने क्या खिदमात सर अंजाम दी कि आपको कतरी तोहफे मिले? ये फॉरेन फंडिंग नहीं किया? कतरी आपको अपार्टमेंट दे तो वो जायज़ है। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। बोले, PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग का केस है। PTI ने अवाम से पैसा इकट्ठा करके इलेक्शन लड़े। नून लीग से पूछा जाए कि पैसा कहां से आया तो दांत निकालते हैं। चाहते हैं तमाम पार्टीज की फंडिंग को सामने लाया जाए। उम्मीद है कि सीक्रेट बैलेट पे लोग जो इमरान खान से नाला हैं, उसकी पॉलिसी से, उसके रवैये से नाला हैं, जो समझता है कि उसके जो MPs हैं वो भेड़ बकरियों की तरह बिकते हैं, तो वो बताएंगे उनको कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम इज़्ज़त नफ्स रखते हैं और इज़्ज़त नफ्स का ही वोट होगा। परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली की निशस्त खाली। स्पीकर के इंतखाब और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी। पंजाब असम्बली का इजलास दोपहर 4 बजे तलब। स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा। इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। ऑपोजिशन का उम्मीदवार स्पीकर बनेगा। 15 से 20 हुकूमती MPs हमारे उम्मीदवार को वोट देंगे। अली हैदर गिलानी का दावा। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। पंजाब के अवाम को रिलीफ देने के लिए फलाह आमा के मंसूबों के दोबारा इजरा का फैसला। इमरान खान ने एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के इजरा के लिए सानिया निश्तर को जिम्मेदारी दे दी। बोले, अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ बस में हुआ वो इकदाम फौरी उठाया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, फलाह आमा के मंसूबे जल्द शुरू करेंगे। पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी और पाकिस्तान के शहरी समझते हैं कि एक आज़ाद अदलिया हमारी ज़रूरत है। हम इस रवैये की मज़म्मत करते हैं। बारिश थी कि जहाज़ टेक ऑफ न कर सका तो वो वापस लौट गए हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का मौसम की खराबी के बायस दौरा लाहौर मुलतवी। आज लाहौर जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले, इमरान खान ने मुशावरत से सिब्तैन खान को स्पीकर के लिए नामजद किया। तमाम PTI मेंबरान सिब्तैन खान की हिमायत करेंगे। दोस्त मजारी को रुखसत करना ज़रूरी है। जमहूरियत के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया ज़रूरी है। गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला से हल्फ लेना चाहिए था। काबीना से हल्फ लेना गवर्नर की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस के नामजद तमाम नाम कसरत राय से मुस्तरद कर दिए गए। 5 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में तयनातियों की मुखालफत की। इजलास में जस्टिस कैसर रशीद, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस नेमतुल्लाह के नामों पर गौर किया गया। 5 वोट मुखालफत में आने पर इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर हुकूमत को तरस न आया। नेफ्रा ने बिजली 9 रुपए 89 पैसे यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया।
रुपए का बड़ा दाव, अमरीकी डॉलर की कदर में यकदम बड़ी कमी, 207 रुपए 10 पैसे पर आ गया, मगर सिर्फ गूगल पर। लोग हैरानों परेशान रह गए। क्या हकीकत में ऐसा ही हुआ या इसे गूगल का कोई टेक्निकल इशू कहना चाहिए? किसी को इस बात की समझ नहीं आ रही। गूगल पर डॉलर का रेट देखकर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। इमरान खान की जान को खतरा, रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने इस्लामाबाद के थाने में दरखास्त दे दी। बोले एमल वली खान ने इमरान खान को जान से मारने की बात की। ये साजिश बना रहे हैं कि इमरान खान को खुड्डे लाइन लगाया जाए। हम लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, ढाल बनेंगे। पीडीएम गैर जमहूरी अमल की तरफ बढ़ चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सीडीए की हुदूद तक वज़ीर आज़म हैं। एंटी करप्शन कोर्ट कराची से ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को बड़ा रिलीफ, रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। अदालत का हलीम आदिल शेख का नाम मुकदमे से खारिज करने का भी हुक्म। हलीम आदिल शेख की रिहाई की खुशी में पीटीआई कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की गई। हुकूमत ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। ये एंटी करप्शन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। उसके पहले भी केसेस की, ये जमानतों पे थे और केसेस बहुत है, ये भी पता है। जहाँ तक ये बात है कि पीटीआई वाले तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग बहुत ही कोई आसमान से दूध से धुले हैं। ये जो हम जमीनों की बातें कर रही हैं सही है या गलत है? इमरान खान खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भेजे, इनकी जो जितने भी अगर कुछ लोग ऐसे साफ सुथरे आके इंक्वायरी करें। सिंध हुकूमत ने कोई भी जाली मुकदमा बनाया हो तो निशानदही की जाए। अगर कोई एमपीए गिरफ्तार हुआ तो जमीनों पर कब्जे के इल्जामात हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। बोले इमरान खान खुद इंक्वायरी कर ले, मुझे तो वैसे इन पर टके का यकीन नहीं। हलीम आदिल सरकारी जमीनें वापस कर दें, हुकूमत केस वापस ले लेगी। पीपल्स पार्टी कभी इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी बल्दियाती इंतखाबात में बहुत बड़ी धांधली हुई और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं, आप सिर्फ इनसे ये पूछिएगा कि 6227 नशिस्तें थीं जिन पर इलेक्शन हो रहा था, जो 4 डिवीज़न थे, उसमें इन्होंने अपने टिकट कितनों को दिए थे? सिंध में 6227 नशस्तों पर इलेक्शन हो रहा था। इन्होंने कितने लोगों को इन सीटों पर टिकट दी? फवाद चौधरी समेत सब सिंध आकर देख लें। पीटीआई पानी का बुलबुला है, कुछ अरसे में देखना क्या होता है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का तंज। बोले इमरान खान परवेज इलाही को पंजाब का डाकू कहते थे, अब मजबूरी में उन्हें वजीर आला बना दिया। खान साहिब झूठ भी बोलते हैं और यू टर्न भी लेते हैं। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की ताशकंद में चीनी वज़ीर खारिजा वांग यी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ताजिक हम मनसब से भी मिले। आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। और दूसरे टेस्ट में शाहीनों की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 246 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका के 508 रन के जवाब में कौमी टीम 261 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान बाबर आजम 81, इमामुल हक 49 और मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर नुमाया बैट्समैन रहे। दोनों टीमों के माबैन सीरीज 1-1 से बराबर हो गई।